जो विजुअल कंडीशंस और फ्लाइट रडार प्रो से जो देखने में आ रहा है सामने, एक्चुअली टेक ऑफ के बाद इमीडिएट क्रैश है। सो पायलट के पास एडिक्वेट टाइम नहीं है कोई भी सिचुएशन को हैंडल करने का जो देख रहा है। तो हिस्ट्री है, नॉर्मली अहमदाबाद एयरपोर्ट में बर्ड स्ट्राइक का बहुत ही हिस्ट्री है और उसका नोटम भी टाइम टू टाइम आता रहता है, वार्निंग टू द एयरमैन सो फॉर बर्ड एक्टिविटी। तो ये आफ्टरनून में हुआ है, नॉर्मली इस टाइम में बर्ड एक्टिविटी रहती है, वर्चर्स एंड ऑल दिस। सो अगर बर्ड स्ट्राइक मैसिव हुआ होगा कि बोथ इंजन हैज़ बीन फेल्ड, लाइक हडसन रिवर में जो हुआ था, सुलेनबर्गर का आपने देखा होगा, क्रैश मूवी भी आई थी सूली करके। तो दिस गाय वाज लकी, एटलीस्ट 700-800 फीट ऑल्टीट्यूड गेन किया था। तो इस वजह से दे गॉट अपॉर्चुनिटी एटलीस्ट टू टारगेट दैट रिवर्स टू लैंड, बिकॉज आपके पास पावर नहीं है तो डेवलप योर स्पीड। एयरक्राफ्ट नॉर्मली चलता है वेलोसिटी के ऊपर, तो वेलोसिटी गेन करते हैं थ्रस्ट से। तो अगर इंजन में प्रॉब्लम हुआ होगा तो आपके पास थ्रस्ट नहीं है, तो टेक ऑफ के टाइम में जो भी थ्रस्ट आपको रहा होगा, अगर आपने रोटेट किया एयरबोर्न के लिए, तो जैसे वीडियो में शेयर किया है, वो न्यूज़ चैनल में दिख रहा है कि एटलीस्ट 100 फीट तो ऑल्टीट्यूड गेन किया होगा। तो 100 फीट तक मतलब देयर वाज अ थ्रस्ट। उसके बाद भी जो भी प्रॉब्लम हुआ होगा, आइदर कंट्रोल सरफेस का प्रॉब्लम है, लाइक ट्रिमिंग सिस्टम होता है, ऑटो ट्रिमिंग, कंप्यूटर एंगल ऑफ अटैक का इशू रहता है, कंप्यूटर बेस्ड एंड ऑल दिस। तो जनरली दोज टेक्नोलॉजी बोइंग क्रिएट फॉर एडिशनल सेफ्टी फीचर्स, नॉट टू क्रिएट एक्सीडेंट एक्चुअली, यू नो। तो अगर वो टेक्निकल बोले तो कंट्रोल सरफेस का कंप्यूटर सेटअप रिलेटेड इशू होगा, ऑब्वियसली पायलट विल ऑलवेज ट्राई देयर लेवल बेस्ट टू सेव देयर मिशन। जब मशीन में कोई प्रॉब्लम होता है, दिस इज नॉट ओनली लाइक दिस एयरक्राफ्ट नॉट बिलोंग टू मी और वाई बोइंग हैज क्रिएटेड सच एयरक्राफ्ट, व्हाट एवर गोइंग टू हैपन इट विल बी हैपन विद द पैसेंजर्स, क्योंकि आप भी तो बैठे हो ना एज ए पायलट, आपको भी तो सेफ रहना है। सो इसलिए दे ऑलवेज ट्राई एंड वी ऑलवेज ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू मतलब execute any attempt to minimize any catastrophe, any incident, any accident। तो ये जो हुआ होगा कि एक तो टाइम नहीं मिला, दूसरा इनके पास वेलोसिटी गेन नहीं किया है कि उसी वेलोसिटी के बेस पे आप ऑल्टीट्यूड गेन कर सकते थे या थोड़ा ग्लाइड करके चल पाते थे। तो जस्ट लाइक देयर इज नो टाइम, बिकॉज दे हैव गिवन मेडी कॉल ऑल्सो। देखो ये ड्रीमलाइन 787 सीरीज है, बोइंग फैमिली का एयरक्राफ्ट है, और ये एयरक्राफ्ट तो UPA-1 या UPA-2 गवर्नमेंट के टाइम पे एक्वायर किया गया था। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 16-17 ईयर्स बैक या 20 ईयर्स बैक। सो दैट मीन्स इतना साल तो सर्विस दिया है ना, तो दैट मीन्स इट्स अ फैंटास्टिक सेफ्टी रिकॉर्ड है। There was some initial technical glitch of batteries, electrical systems and all, लेकिन वो कुछ मेजर इशू नहीं था। और एयरक्राफ्ट का, एयरलाइन का इटसेल्फ सेफ्टी प्रोटोकॉल एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट होते हैं, उनके ऊपर भी DGCA का स्ट्रिंजेंट रूल रेगुलेशन होता है। तो nobody compromise any safety features actually, you know. So whatever happened is a sudden development only, because suppose you have a technical problem, something is not going great during your takeoff phase even. You open power for takeoff, in find some malfunction is occurring. So not a single pilot will do such takeoff, neither they are allowed to do. We have standard operating procedures. So we have actually certain speed restrictions during takeoffs. It's called action initiation speed. is generally in aviation में V1 नाम होता है इसको, स्पीड 3 कैटेगरी, V1, V2, V2 ऐसा। तो V1 स्पीड के बाद आप अगर एयरक्राफ्ट को कोई भी मेल फंक्शन भी हुआ, इंजन फेलियर हुई या स्ट्रक्चरल का इशू आ रहा है थोड़ा बहुत भी, उसके बाद कंट्रोल सरफेस का इशू आ रहा है, तो आप जनरली वो स्पीड क्रॉस करने के बाद आप एयरक्राफ्ट को रनवे पे स्टॉप करते नहीं हो, आप कंटिन्यू एयरबोर्न करते हो। उसके बाद जो भी टेक्निकल मैल फंक्शन हुआ है उसको करेक्ट करके उसके बाद इमरजेंसी कॉल करके लैंड करते हो, और ऑल इमरजेंसी बैकअप सपोर्ट,
क्योंकि उसके पहले अगर पकड़ लो आपने V1 क्रॉस कर लिया, एडिक्वेट रनवे नहीं बचता एयरक्राफ्ट को, स्टॉप भी करने चाहोगे तो रनवे भी नहीं होगा एडिक्वेट। रनवे के बाद एयरपोर्ट का जो सरफेस एरिया होता है, उसके बाद पेरीफेरी बाउंड्री वॉल होता है, वहाँ जाके हिट करेगा, तो अल्टीमेट रिजल्ट विल बी सेम ओनली।